तो बैटल ऑफ बंगाल के जरिए पश्चिम बंगाल की सियासत की हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी को कुछ देर पहले आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दीदी बंगाल के लिए खतरा है। पुलिस प्रशासन भी याद रखे, संविधान से कुछ बड़ा नहीं होता है। दीदी को अब लोकतंत्र को कुचलने हम नहीं देंगे। हमारी सरकार में कानून का राज होगा। बंगाल में सिर्फ एक उद्योग, माफिया उद्योग जो है, दिल्ली से भेजा पैसा किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है और अवैध खनन के तार कहां तक जुड़े हुए हैं सब जानते हैं। राशन की चोरी का जवाब मांगो तो वो जेल में डलवा देती हैं। ममता सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी संबोधन के दौरान ये तमाम बातें की। दस्तावेज मांगो तो नाराज हो जाती हैं। पूरा बंगाल बोल रहा है खेला खत्म हो गया, अब विकास हो गए। बंगाल के लोग दीदी से 10 साल का जवाब मांग रहे हैं। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर की तरफ। धीरेन्द्र, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी चुनावी संबोधन के दौरान यहाँ पर कहा, खेला होबे वर्सेस विकास होबे की सीधे और साफ तौर पर ये लड़ाई अब दिखाई देती है। देखिए सबीना, जिस तरह से आज उन्होंने सीधा हमला करप्शन पर बोला, पूरी तरह से उन्होंने उसमें घेरने की कोशिश की, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी लगातार बहिरागत और तमाम चीज़ों पर बात करने की कोशिश कर रही हैं, यहाँ उनका सीधा प्लैंक था। उन्होंने कहा एक विंडो सिस्टम हुआ यहाँ, वो विंडो सिस्टम भाईपो विंडो सिस्टम हुआ, यानी अभिषेक बनर्जी पर सीधा हमला किया कि किस तरह से यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट अगर पास होना है तो उसके लिए सिंगल विंडो है, जहाँ केंद्र लाई सिंगल विंडो उसके लिए कि ईजी किया जा सके, बिजनेस ईजी किया जा सके। यहाँ सिंगल विंडो हुआ भाईपो विंडो, यानी करप्शन का एक पूरा। और माफिया राज की बात की, माफिया के बढ़ाव की बात की। उन्होंने कहा कि इस तरह से हुआ। और आप जब भी दीदी से कोई सवाल का जवाब मांगते हैं, जिनको 10 साल तक आपने ताकत दी, 10 साल तक जिनको राज पे बैठाया, उनके जवाब में उनको या तो उसको उत्पीड़न सहना पड़ता है या किसी जवाब पर दीदी को गुस्सा आ जाता है। अगर पूरी भीड़ को देखें तो लगातार उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि ये जो 10 साल का शासन है जिसमें माफ कीजिए, जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन या उसको भी उन्होंने वेल्ड अटैक करते हुए साफ कहा कि जिस तरह पुलिस का है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो मामला है इसके बाद संवैधानिक ड्यूटी होती है। और संवैधानिक ड्यूटी का मतलब है कि आपको वो कार्य करने हैं जो केवल किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ना हो। तो इस पूरे मामले में हम देख रहे थे कि उन्होंने किसी भी तरह से दीदी को उस तरफ नहीं छोड़ा जो करप्शन के सारे इशू आज मेजरली उन्होंने यहाँ करप्शन के छेड़े। पुरुलिया से थोड़ा अलग हटते हुए आज उनका पूरा का पूरा भाषण करप्शन पर ज़्यादा केंद्रित था, बाकी सब चीज़ों पर वो कम गए। लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि जिस तरह से यहाँ सिंचाई की कमी है, पानी की कमी है और तमाम जो स्थानीय समस्याएं हैं, इसके साथ साथ उन्होंने एजुकेशन सिस्टम पर कहा कि जिस तरह से। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे।